हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के इस सेशन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो भी भर्तियां हैं जिनके DV के रिजल्ट आ चुके हैं और अभी तक DV नहीं हुआ है, जिनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है, कुछ होल्ड रिजल्ट है जिनका ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उन सब तमाम भर्तियों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक साझा करूंगा। आज बहुत दिनों के बाद में वीडियो आ रहा है तो आप लोग अन्य साथियों तक शेयर कर दे ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि बहुत दिनों से मैं एक्टिव नहीं था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी बातें निकल के आएगी, चाहे वो लेवल 2 की बात हो, लेवल 1 की बात हो, उन सब की चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। उसके बाद में मुख्यतः अपना टारगेट रहने का वो रहेगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 की आगे की प्रोसेस। इसके ऊपर सबसे ज्यादा मेरे पास में कमेंट और मैसेज आते हैं, जिसमें ज्वाइनिंग की बात हो रही है। उसके आगे होल्ड रिजल्ट वालों का क्या होगा, मतलब जिनका होल्ड रिजल्ट था उनका परिणाम आ चुका था, तो अब आगे इनका क्या होगा, इनके ऊपर अपनी चर्चा रहने वाली है। उसके बाद में अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर अपनी चर्चा रहने वाली, जिसमें होल्ड रिजल्ट है, मतलब कुछ परिणाम का DV नहीं हुआ है, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इनका DV कब होगा, उसके साथ में LDC भर्ती का टाइपिंग का रिजल्ट कब आएगा, और अन्य भर्तियां जैसे लैब असिस्टेंट है, अन्य भर्तियों की संपूर्ण जानकारी अपन इस माध्यम से करेंगे। क्या विभाग DV करवा सकता है या नहीं करवा सकता, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं चतुर्थ श्रेणी भर्ती की। स्टार्टिंग अपनी कहां से रहने वाली है? चतुर्थ श्रेणी भर्ती से अपनी स्टार्टिंग रहने वाली है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती स्टार्टिंग में अपना क्या रहेगा? चतुर्थ श्रेणी भर्ती। आप सबको पता है साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती है, इसकी लगभग ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिसमें चिकित्सा विभाग ने थोड़ा अपना जो है एक्सटेंशन, मतलब डेट को है वो बढ़ाया है, मतलब ज्वाइनिंग का टाइम है उसको बढ़ाया है। अब 31 अगस्त तक आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हो। लेकिन मुख्यतः जो बात आ रही है वो अब है होल्ड रिजल्ट जिनका था उनका क्या है। होल्ड रिजल्ट जो परिणाम आया था लगभग 6200 पोस्टों पर, उसकी यदि अपन बात करें साथियों, तो इनका देखो जिला विभाग आवंटन हो चुका है, आपको विभाग मिल चुका है, विभाग आवंटन हो चुका है। तो अब आगे हमें जिले क्यों नहीं भरवाए जा रहे? तो साथियों 2 विभागों में ही केवल जिले भरवाए जाएंगे। इसमें एक आपका राजस्व विभाग, इसके बाद में एक है शिक्षा विभाग और एक है चिकित्सा विभाग। और चिकित्सा विभाग जिलों के साथ में काउंसलिंग की प्रक्रिया अपनाता है। तो ये प्रक्रिया आचार संहिता के कारण रुकी हुई है। आचार संहिता का नाम लेके इस प्रक्रिया को रोका गया है। तो जब तक आचार संहिता रहेगी तब तक आपकी प्रोसेस है वो रोकी हुई रहना बता रहे हैं अभी तक के अकॉर्डिंग, कि आचार संहिता के कारण हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से आप लोगों का है 23 सितंबर या 21 सितंबर के आसपास है आप लोगों की जो आचार संहिता है वो एक बार हटेगी, उसमें आपका कार्य किया जाएगा। जहां तक मेरे को सूचना मिली है कि जो हटने वाली है उस समय इनका काम और इनके नियुक्ति आदेश हम जारी कर सकते हैं। मतलब स्पष्ट गाइडलाइन है कि अब नई नियुक्तियां नहीं की जाए, नई नियुक्ति नहीं की जाए, कोई इस प्रकार के नियुक्ति से संबंधित आदेश नहीं आए। ऐसा शायद विद्या संबल में भी किया जा रहा है। अभी विद्या संबल जो योजना आई है उसको भी स्थगित किया जा रहा है, आचार संहिता के कारण स्थगित, वो भी एक सरकारी मानी जा रही है। इस वजह से विद्या संबल वालों पे भी अब शायद रोक रहेगी। तो इस वजह से नियुक्ति प्रक्रियाएं नहीं की जा सकती। तो आपका 23 सितंबर तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात थी चतुर्थ श्रेणी होल्ड रिजल्ट वालों की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। हो सकता है कि नवंबर में तो कन्फर्म ज्वाइनिंग, कुछ विभागों की तो सितंबर में हो जाएगी, नियुक्ति आदेश आ जाएंगे, तो बाकी का लगभग है जो बात है वो नवंबर में जाके बनेगी। अब नवंबर तक के लिए आप लोगों को रेडी रहना है। नवंबर तक आपकी बात बनेगी, तो नवंबर तक आपको क्या करना है, नवंबर तक पेशेंस माइंड में रखना है कि हमें नवंबर तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ये बात अपने माइंड को दे दो,
ठीक है। तो बार बार चतुर्थ श्रेणी होल्ड वालों के जो मैसेज आए थे उनका एक ही है, पेशेंस रखो। होल्ड रिजल्ट की बात क्या है, पेशेंस रखो, पेशेंस रखना ही पड़ेगा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। धैर्य धारण कर लो, धैर्य की परीक्षा आपकी चल रही है। आपका फाइनल सिलेक्शन राजस्थान सरकार में हो चुका है, लेकिन आपको अभी धैर्य धारण करके रखना है, ठीक है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की बात थी वो यहीं में क्लोज कर रहा हूं। इसके बाद में बात करते हैं अपन एलडीसी भर्ती की। सर एलडीसी भर्ती का परीक्षा परिणाम कब आएगा? तो साथियों मैंने पहले ही कह दिया था, मैं 2015 से इस बोर्ड को देख रहा हूं। इससे नाकाम बोर्ड मैंने नहीं देखा है, गठिया बोर्ड नहीं देखा है, चाहे कोर्ट में हो चाहे अन्य मामले में हो। इनके जो सरकारी काम अन्य डिपार्टमेंट में हैं वो लगभग शून्य होते हैं। लगभग कितने होते हैं? शून्य। मैंने पहले ही कहा दिया था आचार संहिता में एलडीसी का रिजल्ट नहीं आएगा, तो बहुत साथियों ने कमेंट किया था कि बोर्ड है वो परमिशन ले लेगा, और मैंने उसी दिन कहा था कि बोर्ड है वो परमिशन लेने में ही उसका इतना टाइम चला जाता है कि आचार संहिता ही समाप्त हो जाती है। आचार संहिता ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इतना टाइम ले लेता है बोर्ड परमिशन लेने में। तो बोर्ड है ना, ये भाई साहब क्या करता है, आचार संहिता जब कंप्लीट हो जाती है, जब तक इसको नियुक्ति आदेश के लिए मतलब क्या मिलती है? परमिशन मिलती है। ऐसा पिछली बार 4 महीने की आचार संहिता लगी थी, वो 4 महीने इन्होंने कंप्लीट कर दिए थे, और 2 दिन पहले इनको परमिशन मिली थी। जिस दिन आचार संहिता हटनी थी उसके 2 दिन पहले परमिशन मिली थी। तो यहाँ तो लगभग 1 महीने के आसपास की आचार संहिता है, तो इन्होंने तो खड़े हाथ वैसे ही कर दिए। आलोक राज जी का ट्वीट आ चुका है और उन्होंने कह दिया है कि जब वो आचार संहिता हटेगी उसके बीच में हम रिजल्ट निकालेंगे। तो इनका मतलब इनका परमिशन लेटर का मामला तो फेल है, परमिशन तो इनको नहीं मिलेगी, ठीक है। चलो भाई मान लेता हूं मैं कि सर आपने कहा 2-3 दिन आचार संहिता हटेगी, खुदा ने कहा था अगला कार्यक्रम तुरंत ही दूसरे दिन ही घोषित कर दिया जाए, तो क्या करोगे आप? आलोक राज जी को शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े पद के ऊपर बैठ के ट्वीट कर देते हैं कि आचार संहिता 2-3 दिन हटेगी उसमें हम रिजल्ट दे देंगे। तो आपको ये बताओ कि वो भी एक संवैधानिक निकाय है, वो यदि दूसरे दिन ही कार्यक्रम यदि जारी कर दे तो फिर आप रिजल्ट कब दोगे? इसलिए इनको टाइम से 2 दिन लगता है परमिशन ढंग से लेने में, लेकिन ये सरकारी काम है, चलता रहता है। मान के चलो आपका एलडीसी का रिजल्ट हालांकि नहीं लगेगा, 5 से 7 दिन बचेंगे बीच में, उसमें आप लोगों का एलडीसी का रिजल्ट आ जाएगा। 25 सितंबर के आसपास आपका एलडीसी रिजल्ट देखने को मिलेगा। एलडीसी टाइपिंग के लिए लगभग 33,000 कैंडिडेट का जो रिजल्ट आएगा, लगभग 33,000 कैंडिडेट का रिजल्ट आएगा, जिसकी कट ऑफ लगभग 140 मार्क्स के आसपास रहेगी। मैं बता रहा हूँ 140 जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का, उसको अच्छे से टाइपिंग करनी है। स्पेशल कैटेगरीज है वो 130 प्लस टाइपिंग करते रहे, ठीक है ना। ये मेरा अनुमान है, इसको आप लोगों को मानना या ना मानना आपका विवेकाधिकार है, लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि आप लोग क्या करते रहो भाई, आप लोग है ना इससे कम नंबर वाले एक बार क्या करते रहेंगे, सीईटी और वीडियो की तैयारी जारी रखेंगे। सीईटी प्लस वीडियो। सर हम सीईटी की क्यों करें, मेरे तो एलडीसी में हो रहा है। साथियों आपका एलडीसी में तो हो रहा है, लेकिन एलडीसी की नियुक्ति होते होते जब टाइपिंग होके 2 गुना का रिजल्ट आके ये मामला होगा ना, जितने में इधर जो सीईटी में भर्ती होगी ना वीडियो, उसका भी ऑटोमेटिक ऐसे मान लो ये L5 की है, ये L6 की है, इसकी भी ज्वाइनिंग में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो आप लोग सीईटी और वीडियो की विशेष तैयारी भी साथ में जारी रखें, ठीक है। ये थी एलडीसी के लिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अध्यापक लेवल 2, अध्यापक L2। जहां तक मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग अभी तक ऐसे बोला जा रहा है एसएसटी और संस्कृत का जो है डीवी, हम ये डीवी कंप्लीट होने के बाद में शेड्यूल जारी करेंगे, ये मुझे बताया गया है, जहां से मैंने इन्फॉर्मेशन लिए निदेशालय जयपुर से। लेकिन फिर भी मैं नहीं कह रहा कि इस पे मान लो उन्होंने ये कहा कोर्ट का कोई हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहली बार में कोई सही जानकारी नहीं देता है और इस विभाग पे वैसे मैं मानता नहीं हूँ। इसलिए वैसे आज मेरा जयपुर जाने का फिर प्लान था, लेकिन आज छुट्टी है,
आज निदेशालय में छुट्टी है, कल खुलेगा लेकिन कल मैं नहीं जा सकता, मेरे कोई काम है। ठीक है, स्कूल में कन्फर्म मुझे जाना ही पड़ेगा, कल मैं नहीं जा सकता। फिर शनिवार आ जाएगा इनके, शुक्रवार की छुट्टी रहेगी, फिर इनकी शुक्रवार को रक्षाबंधन की छुट्टी, शनिवार को छुट्टी, रविवार को इनकी छुट्टी, सोमवार को मुझे स्कूल अटेंड करनी है और मंगलवार को मैं जाऊंगा निदेशालय जयपुर। मंगलवार को वापस एक बार निदेशालय जयपुर जाऊंगा। निदेशालय जयपुर मेरा पीछे का जो प्लान था वो प्लान तो था 21 अगस्त वाला, उस दिन मेरी वहां पर नहीं हो पाई थी बात, 22 अगस्त को बात नहीं हो पाई थी उस दिन। उसके बाद में मैंने अगली डेट निर्धारित की थी, उस डेट को भी मेरा जाना नहीं हुआ सोमवार को, क्योंकि बच्चा बीमार हो गया था, इस वजह से मैं उस दिन भी नहीं जा पाया था। ठीक है, तो अब है मैं वापस मंगलवार को निदेशालय जाऊंगा। अगली आपको सूचना दूंगा ना, वो साथियों मैं हमेशा सही सूचना देने का प्रयास करता हूं, वो आपको मंगलवार को ही दूंगा। कब दूंगा? मंगलवार को दूंगा सूचना। मंगलवार शाम को आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेवल 1 का डीवी है, वो लेवल 1 का डीवी रोका गया है स्टेक के कारण, साफ बोल दिया है। लेकिन अब उनको कौन समझाए कि स्टेप फाइनल पे है, कहां पर है? फाइनल रिजल्ट पे है, ज्वाइनिंग पे है। लेकिन ये भाई साहब तो छोटा सा चाहिए इनको तो मामला, इसलिए लेवल 1 का डीवी रोका गया है कोर्ट स्टे के कारण, ये साफ बोल दिया गया है। लेकिन मैंने उनको कहा कि सर ये मामला अलग है, आप एक बार उसको देखो, तो उन्होंने कहा नहीं, स्टे दे दिया कोर्ट के, स्टे के कारण हम डीवी नहीं करवाएंगे। तो डीवी नहीं करवाएंगे, ये फैसला कहा है कोर्ट स्टे के कारण। अब उनको बारवाड़ी में भी मैंने समझा दिया, ढंग से समझा दिया कि भाई आप मान जाओ, ये फाइनल जो नियुक्ति आदेश पे स्टे है, आप लोग इसको ही अप्लाई कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं, लेकिन सुखद खबर आपको मिल सकती है सितंबर माह में। सितंबर माह में आपको इसके रिगार्ड कुछ खबरें मिल सकती है, आपका स्टे हट जाएगा सितंबर के अंतर्गत, ऐसा भी संभावना बता रही है कि हम मजबूत पैरवी करके इसको हटा लेंगे। ठीक है, तो सितंबर तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में वैसे बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर डीवी हो सकता है क्या आचार संहिता में? तो आचार संहिता में डीवी हो सकता है, आचार संहिता में डीवी हो सकता है, उस पर कोई रोक नहीं रहती है, ये आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। डीवी आचार संहिता में हो सकते हैं, अगली आचार संहिता यदि लग भी जाती है तो भी डीवी हो सकता है। रिजल्ट आया हुआ है, केवल रिजल्ट नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करता हूं लेब असिस्टेंट। तो इनके डीवी है वो करवाए जाएंगे, लेकिन अभी इनके जो कार्मिक है वो कार्मिक कहाँ लगेंगे? वो लगेंगे चुनाव में। अभी इनकी चुनावों की ट्रेनिंग चलने लग गई है, तो अब आपके डीवी है वो समय समय पर नहीं होंगे, क्योंकि आपके डीवी भी शिक्षा विभाग करवाएगा, और शिक्षा विभाग के कर्मचारी कहाँ कार्यरत? चुनाव में काम है। तो इस वजह से वो लोग चुनाव की प्रक्रियाओं में व्यस्त हो चुके हैं, इस वजह से ये मामला भी रुक जाएगा। तो आपका डीवी अब सितंबर माह के लास्ट तक होता हुआ नजर आ रहा है। ये 30 सामान्य जो भर्तियां थी उनकी सभी की ज्वाइनिंग तो लगभग हो चुकी है, जिनने ले लिया। होल्ड रिजल्ट वालों का मामला मैंने बता दिया, अध्यापक लेवल सबके बात बता दी, डीवी कब होगा ये बात मैंने बता दी, संपूर्ण जानकारी एक साथ सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दी। फिर भी आपका कोई कॉमन क्वेश्चन है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। ठीक है, और कोई समस्या के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर ले, 82 39 36 85 92। और जो संपर्क करना है वो केवल व्हाट्सएप पे करना है भाई, कॉल पे मत किया करो, व्हाट्सएप किया करो। ठीक है, बाकी की जो सूचना है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ज्यादा मैं वीडियोज आप लोगों को नहीं देता हूं, आप लोग भी बोर हो जाते हो और मैं भी बोर, मुझे व्यूज से कोई मतलब है नहीं होता। और मेरी सूचना अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अन्य साथियों तक शेयर कर देना। ठीक है, इसी आशा और उम्मीद के साथ में कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपनी जो तैयारी है वो जारी रखें, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, राम राम।